अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सर्व कर्मचारी संघ ने 10 सूत्रीय मांग पत्र वित्त मंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में इनकम टैक्स की छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की मांग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुएं दी जाएं। सोनीपत में सर्व कर्मचारी संघ के अधिकारी गोहाना रोड यूनियन कार्यालय में इकट्ठा हुए। यहां से सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान देशराज नैन के नेतृत्व में जुलूस के रूप में उपायुक्त कार्यालय पर जाकर कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। उस समय जो कर्मचारियों के मांग और मुद्दे हैं, जो हमने पहले भी काफ़ी ज्ञापन दे करके प्रदर्शन करके सरकार के पास भिजवाए हैं। हमारी मांग है कि उन पर अमल किया जाए। जो इनकम टैक्स की सीमा है उसको 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए। जो सेविंग की बचत की जो हमारी 1.5 लाख की राशि है उसको 2.5 लाख। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार नारेबाजी भी की। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पूंजी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टैक्स में राहत दो, राहत दो, राहत दो। टैक्सों में राहत दो, राहत दो, राहत दो। कॉर्पोरेट के टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। कॉर्पोरेट के टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। पूंजीपतियों को छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपतियों को छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आवाज दो, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूंजीपतियों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों में मांग की कि इनकम टैक्स की छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जाए। टैक्स दरों को न्याय संगत बनाया जाए। टैक्स का बड़ा हिस्सा उच्च आय वर्ग और कॉरपोरेट सेक्टर से लिया जाए। जल कल्याण की योजनाओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च को बढ़ाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन आदि पर निवेश बढ़ाया जाए। मगर दुर्भाग्य की बात है साथियों, इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो पंचवर्षीय योजना होती थी, मोदी की पहली सरकार ने उसको भंग किया बाकायदा। अब पंचवर्षीय योजना नहीं है, इन्होंने नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का क्या मतलब है? नीति बनानी और सीधी थोपनी। एक भी नीति को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं होने दी। वो पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। पक्ष सत्ता पक्ष ये कहता है ये नीति मेरी बढ़िया है, विपक्ष ये कहता है तेरी नीति में ये खोट है। लेकिन पटेल के ऊपर इस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से तमाम तरह की नीतियों को जनता के ऊपर थोपा है। चाहे वो किसान विरोधी नीतियां हो, चाहे कर्मचारी विरोधी नीतियां हो, चाहे मजदूर विरोधी जो अमेंडमेंट बिल जो श्रम कानूनों का किया मोदी सरकार ने उसकी बात हो, चाहे नई शिक्षा नीति की बात हो, कोई भी नीति पार्लियामेंट से लागू नहीं हो रही। नई शिक्षा नीति आरएस से बढ़ाकर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग थोप दी गई है और काट पीटी जा रही है कि ये तो बहुत बढ़िया शिक्षा नीति है। हम ये कहना चाहते हैं इस शिक्षा नीति से आधी से ज्यादा जनता हमारी अनपढ़ रहेगी और जो देश अनपढ़ होता है वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता, वो विकासशील ही रहेगा। इसलिए हम मांग करते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से, ये जो सरकार पूंजीपतियों को खुली छूट दे रही है, पिछले बजट में आपने जो 32% कॉर्पोरेट टैक्स था उसको घटा करके 22% कर दिया। साथियों, हमारे को 5 लाख की छूट मिलनी थी, उसको 2.5 के ऊपर रख दिया इन्होंने। 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स थोपा जाता है। हमारी मांग है कि 10 लाख के ऊपर केवल 20% टैक्स होना चाहिए। मानक कटौती जो 50% की बात हम करते हैं 50,000 की, वो 1 लाख होनी चाहिए। साथियों, इसी प्रकार हम कहते हैं जीपीएफ की जो ब्याज दर है वो हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। आज हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर 30 और 31 तारीख को बजट से संबंधित ज्ञापन सरकार के पास उपायुक्त के माध्यम से, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री है बहन निर्मला सीतारमण जी, उसके नाम हमने ज्ञापन दिया है और मांग करी है उस ज्ञापन में कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं
बजट में उनको भी एजेंडे पर लिया जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्य तौर पर जो हमारी मांगे हैं उसमें आयकर सीमा जो 2.5 लाख रुपए की है उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक किया जाए। दूसरा जो हमारी सेविंग की सीमा है उसको 1.5 लाख से बढ़ा करके उसको 2.5 लाख तक किया जाए। बजट के अंदर जो अलग अलग विभागों का प्रावधान है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, बिजली में, पानी में, इन विभागों का बजट भी बढ़ाया जाए ताकि जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो विभाग हैं, जनता की सेवा के लिए जो ये विभाग हैं, इन विभागों में प्रॉपर काम हो सके। हमारे पुरानी जो पेंशन स्कीम है उस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, एनपीएस को वापस लिया जाए। पूरे देश के स्तर पर 4-5 राज्य सरकारों ने जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है वो पीएफआरडीए बिल जो बना रखा है, एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों का जो वो केंद्र के पास जमा है और केंद्र की सरकार उस पैसे को देने से मना कर रही है, जिससे उन राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने में दिक्कत हो रही है। उसको भी लोकसभा के अंदर उस पीएफआरडीए बिल को रद्द करवाया जाए और बजट के अंदर एनपीएस खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का प्रावधान करके उसमें बजट का आवंटन किया जाए। जितने देश के स्तर पर लगभग 60 लाख पद खाली पड़े हैं, 9,79,000 पद केंद्र सरकार के और सभी राज्य सरकारों को मिला करके पूरे देश में 60 लाख पद खाली पड़े हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर होला के साथ श्याम वशिष्ठ।